शुक्रिया प्राची। और अब वक्त है जवाब दो का। अभी आप सुन रहे थे एसटी हसन साहब को, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कौन सी बातें कहीं जिन पर विवाद हुआ और उस पर सफाई भी अभी वो दे रहे थे। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर आई। वाराणसी ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह केस चलने लायक है। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दलील को खारिज कर दिया, वक्फ बोर्ड के एक्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि जो मूर्तियां हैं, विग्रह हैं, उनकी पूजा पर रोक नहीं होगी। वर्शिप एक्ट को 1991 में आपको बता दें नरसिम्हा राव सरकार लेकर के आई थी, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 तक जिस धर्म का उपासना स्थल रहा, जिस स्वरूप में रहा, वो आगे भी उसी स्वरूप में रहेगा। उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता, उसकी हैसियत में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। केवल एक अयोध्या के मामले को इसमें अपवाद रखा गया था, क्योंकि यह माना गया था कि वहां पर मुकदमा 1947 से पहले से चल रहा है। मुस्लिम पक्ष अब तक इसी एक्ट का हवाला देकर यह कहता रहा कि ज्ञानवापी मामले में भी वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट लागू होता है, इसीलिए इस पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। लेकिन जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की दलीलें मंजूर की, मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज की। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 5 महिलाओं को लेकर है। 5 महिलाओं ने यह अर्जी दाखिल की थी कि वो श्रृंगार गौरी की पूजा पूरे साल करना चाहती हैं, जिसकी अनुमति फिलहाल केवल 1 दिन दी जाती है। और श्रृंगार गौरी स्थल जो है वो इस वक्त मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष जवाब दाखिल कर सकता है, हिंदू पक्ष अगली सुनवाई में कोर्ट में अपने सबूत रखेगा। अगली सुनवाई बहुत अहम होगी, क्योंकि उस दिन कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट भी पढ़ी जाएगी और मुस्लिम पक्ष को कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का विरोध करना होगा। बताना होगा कि जो कुछ उस रिपोर्ट में पाया गया है मस्जिद परिसर के अंदर, वो झूठ कैसे है। अब कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में जिस शिवलिंग का जिक्र था, उस पर भी बात होगी। कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इश्यूज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है, अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। इस केस में 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आज का दिन उनके लिए ऐतिहासिक है। जज साहब ने हम लोग के पक्ष में फैसला सुना दिया। हम लोग वहाँ कुछ नहीं बोले, बाहर निकल के हर हर महादेव। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है, चारों बहनों ने इतिहास रच दिया। आज हम लोगों ने कितनी उम्मीद थी आप लोगों, बहुत उम्मीद थी। हम लोग उम्मीद सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को फैसला हुआ। विश्व हिंदू परिषद के चीफ आलोक कुमार ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर कहा कि पहली मुश्किल पार हो गई है। आज का फैसला वाराणसी कोर्ट का ये बहुत संतोषजनक है। पहली बाधा वाराणसी के मंदिर की मुक्ति के लिए ये पार हुई है। हमको पहले भी विश्वास था कि वाराणसी का मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता था। केवल मामले को लंबा करने और देर कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। तो आपने देखा इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता अपने लिए एक बड़ा ऐतिहासिक विजय का दिन बता रहे हैं और उन्हीं में से एक पारुल खेड़ा जी वो हमें ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त। पारुल जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं बाकी मेहमानों का परिचय करा दूं जरा, 1 मिनट। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अश्विनी जी स्वागत है आपका भी। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ स्टूडियो में, आचार्य जी स्वागत है। सैयद जवाद साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, जवाद साहब आपका स्वागत है। पारुल जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, ये लड़ाई की पहली दहलीज थी जो आज पार हुई है, क्या कहना चाहती हैं? जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत खुश हैं कि जो वर्डिक्ट है वो हमारे फेवर में आया है। और देखिए, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है, और ये तो होना ही था। ये बाबा ने लिखा हुआ था, जो आज कोर्ट ने वर्डिक्ट देकर साबित कर दिया। पारुल जी, एक बार हमारे दर्शकों के लिए जरा ये जानना जरूरी है कि आप चूंकि याचिका करता हैं, तो आपने मांग क्या की थी कोर्ट से?
जी, हमारी तो यही मांग है कि हमें पूजा का अधिकार मिले। जिस तरीके से पहले वहां पूजा होती थी उसी तरीके से पूजा दोबारा करने का हमें अधिकार मिलना चाहिए। यही हमारा जो है वो एंड वो है। और जो जो शिवलिंग मिला है और जो जो कुछ हमारे जो समाज के कुछ ऐसा वर्ग है जो उसको तरह तरह के नाम से पुकारता है, फाउंटेन है या कुछ बड़े अजीबो गरीबो चीजें बता रहा है, उनको ये बताने के लिए कि वो हमारे महादेव है और हमारे हम उनकी आराधना करते हैं। और ये हमारे जो है हमारी भक्ति और हमारे विश्वास को ठेस पहुंचा रहा था। तो हम चाहते हैं कि हमें जल्दी ही इसका जो है मंदिर का हमें जल्दी ही पोजीशन मिले। जिस तरीके से माँ गौरी शंकर की वहां पूजा होती थी वो वैसे ही होए, और यही हम चाह रहे थे और यही हमारी मांग है कोर्ट से। पारुल जी, अभी कोर्ट ने यह कहा है कि आपकी जो याचिका थी कि श्रृंगार गौरी स्थल पर आप जाकर के वहां पर पूजा करना चाहते हैं देवी की पूरे साल, वो केस चल सकता है, कोर्ट ने इतना कहा है। आप अभी जो बात कह रही हैं वो तो बहुत बड़ी बात है। आप कह रही हैं कि पूरा का पूरा परिसर ज्ञानवापी का वो सौंप दिया जाए आपको। ये तो बिल्कुल ही अलग मामला है। जी, अलग मामला नहीं है, ये मामला इंटर रिलेटेड ही है। यही मामला है कि वहां मस्जिद है ही नहीं। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करी जाएगी कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस कैरेक्टर था वही रहना चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं कि वो तब भी था शिवलिंग, आज भी शिवलिंग है। वहां 1993 तक पूजा होती थी श्रृंगार गौरी की। तो ये रिलीजियस कैरेक्टर उनका बरकरार था और हम चाहते हैं कि वो दोबारा से शुरू हो जाए। तो अब जब सुनवाई होगी 22 तारीख को, तो उसमें आप क्या मांग करेंगे? आप ये मांग करेंगे कि जहां पर आप कह रही हैं शिवलिंग स्थापित है, शिवलिंग दोबारा मिला है, वहां पर जाकर भी पूजा की जाए? देखिए, अभी तो इसमें काफी सारी चीजें होनी बाकी है। अभी तो हम एएसआई सर्वे की मांग करेंगे कि उसका कितना उसका अर्घ है शिवलिंग का, वो पता करना चाहेंगे कि क्या है, ताकि ये जो कुछ समाज का जो एक वर्ग जो मान नहीं रहा है कि वो शिवलिंग है, तो हम चाहते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे करे, डिपार्टमेंट इसका सर्वे करे और बताए कि ये शिवलिंग है और हमें अधिकार मिले पूजा करने का, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। नहीं, मैं फिर आपसे दर्शकों के लिए क्लियरली समझना चाह रहा हूं। देखिए, अभी आप श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा ठीक है हम आपकी बात को सुनते हैं। अब इसके अलावा आप मस्जिद परिसर के अंदर भी पूजा करना की अनुमति चाहते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वो मस्जिद नहीं है, पहले तो मैं बता दूं, वो मंदिर ही है। वो पहले भी मंदिर था, वो आज भी मंदिर है। और हमारी यही मांग है कि उसको, वही मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि वहां जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी 1993 तक, जो कि समाजवादी पार्टी की जो गवर्नमेंट है जिसने वहां पे बैरिकेडिंग करके रोक लगा दी थी, वो दोबारा से शुरू कराई जाए। जी ठीक। और जो शिवलिंग है उसका भी पोजीशन हमें मिल जाए। शिवलिंग का भी पोजीशन हिंदू पक्ष को दिया जाए, ये भी आपकी मांग रहेगी अदालत के सामने। मैं जरा मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। पहले एक बार अश्विनी उपाध्याय जी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और वो जो ऑपरेटिव पार्ट है आज जजमेंट का वो भी मेरे पास है इस वक्त, तो मैं इसमें पढ़ देता हूं। अश्विनी जी के पास तो हो सकता है पहले से पहुंचा हो, बाकी हमारे मेहमानों और दर्शकों के लिए साफ साफ देखिए ये कह दिया गया है जिला जज के द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट 1995 और यूपी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, ये तीनों ही एक्ट, ये तीनों ही कानून किसी भी तरीके से मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर देवी देवताओं की पूजा करने को डिबार नहीं करते हैं, पूजा करने से नहीं रोकते हैं। यह साफ साफ कह दिया गया है। लेकिन जब वो कहते हैं मंदिर के और अंदर और मंदिर के बाहर, तो ये बाहर का क्या मतलब होता है इसमें अश्विनी जी? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। चूंकि मैं भी यहाँ पे 2 दिन मैंने अपनी बात रखी थी वहाँ कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष एक ही बात लगातार कह रहा था। पहली बात तो कह रहा था ये वक्फ की ज़मीन है। हमने कहा जब वक्फ की ज़मीन है तो आप एविडेंस दिखाओ, कुछ उसका रकबा बताओ। एक उन्होंने रकबा बताया, वो पता चला वो तो मड़ुआडीह का था, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर का था। क्योंकि अगर वक्फ की ज़मीन होती है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है वहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन होता है, वक्फ का एक रजिस्ट्रेशन होता है, तो कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, वो दिखा नहीं पाए। दूसरी दलील दे रहे थे कि नहीं ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कवर होता था। हम बार बार यही कह रहे थे। पहली बात तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। अभी 11 अक्टूबर से उस पर डे टू डे हियरिंग शुरू हो जाएगी और महादेव ने चाहा तो इसी साल 2022 में
ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ये जो काला कानून बनाया गया था। विषय केवल इतना है कि क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डिटर्मिनेशन रोकता है? नहीं, ये कानून, तीनों कानून, चाहे वो आपका वक्फ एक्ट है या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये किसी भी तरीके से मंदिर के कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करने में ये नहीं रोकता। ये जांच करने से नहीं मना करता कि आप एक बार पता कर लो कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, मंदिर है तो क्या क्या सबूत है, मस्जिद है तो क्या क्या सबूत है, यहाँ पे जो मिला है ये शिवलिंग है कि फवारा है, शिवलिंग है तो कार्बन डेटिंग कराने से नहीं रोकता, ASI का सर्वे कराने से नहीं रोकता। मैं तो उसके आगे कह रहा हूँ, ये सर्वे वर्वे बाद में होते रहेंगे। सौरभ जी, मैं अभी 22 सितंबर को डेट पड़ी हुई है, मैं 22 सितंबर को बनारस जा रहा हूँ। मैं वहाँ एप्लीकेशन मूव करूँगा कि एक दिन के लिए इस प्रांगण को आप मीडिया को दीजिए। हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो हिंदी भाषी हो, इंग्लिश कवर हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, उर्दू हो, सब हो। भारत की मीडिया के लिए एक दिन आप ओपन करिए इस ज्ञानवापी को, पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अभी भी कुछ लोग इतना फैसला आने के बाद भी अभी झूठ बोलेंगे, गवाहियां करेंगे, दुनिया भर की और नई नई बातें बनाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इंडिया टीवी का कैमरा भी जाए, सौरभ शर्मा जी भी जाएं और वहीं से दिखाएं पूरे देश को, देखिए ये सबूत है। मुझे लगता है इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। चले, आप कह रहे हैं आप याचिका लगाएंगे, लेकिन अभी अश्विनी जी एक बात अभी आपने कही कि आज ये साबित हो गया कि ये सारे कानून जो हैं ये उस जगह के रिलीजियस कैरेक्टर की डिटर्मिनेशन के आड़े नहीं आते, कि यानी ये मस्जिद है कि मंदिर है, ज्ञानव्यापी मस्जिद है या मंदिर है, या पहले यहाँ क्या था, ये इसकी जांच करने से कोई कानून नहीं रोकता है। लेकिन क्या ये विषय है? अभी तो विषय हम जो समझ रहे थे केवल इतना है कि पारुल जी के साथ कुछ और महिलाएं कोर्ट के सामने गई थी और कहा था कि हमें पूजा करने दीजिए, जहां हम एक दिन पूजा करते हैं हमें 1 साल पूजा करने दीजिए, और वो जगह जो है मस्जिद के अंदर तो नहीं है, जिसे हम फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद मानते हैं, वो उसके अंदर तो नहीं है। तो ये जब आप बात कह रहे हैं, ये तो आगे की बात प्रतीत होती है। नहीं, मैं तो आगे क्या होने वाला वो आपको बता रहा हूं। मैं टुकड़े टुकड़े में बताने की बजाय मैं फॉर्मल बता रहा हूं। आज का फैसला इस मामले में ऐतिहासिक है कि आने वाले टाइम में जो पाटन में जामा मस्जिद का मुकदमा है, या मथुरा में ईदगाह का मुकदमा है, या पांडुआ में अदीना का मुकदमा है, या जौनपुर में अटाला का मुकदमा है, या अहमदाबाद में भद्रकाली का मुकदमा है, या मध्य प्रदेश में जो भोजशाला का है, उन मुकदमों के लिए एक नज़ीर बन गई। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अच्छी तरीके से पूरा कंसीडर करने के बाद दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाला फैसला इस मामले में लैंडमार्क है कि जो देश भर में और जहां जहां विवाद चल रहे हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए सामने एक नज़ीर आ गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये बहुत सीधी सी बात है, अल्टीमेटली जो स्थान है उसको आपको या तो हिंदुओं को देना पड़ेगा या मुस्लिम्स को देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि वहां पे दिन में क्या बोलते हैं 2 बजे तक वहां पे भगवान शिव की पूजा होगी, श्रृंगार गौरी की पूजा होगी, और 2 बजे के बाद वहां पे जुमा की नमाज होगी। ये तो नहीं हो सकता। या तो वह मंदिर है या तो मस्जिद है, दोनों तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर टेस्ट होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं सौरभ शर्मा जी बार बार कहता आया हूं कि किसी भी मंदिर का गुंबद बदलने से, मंदिर की दीवार तोड़ने से, मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होता। एक बार अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो मंदिर का मंदिर रहता है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं। भारत में बहुत सारे स्थानों पे मंदिर बनता ही नहीं है। इनफैक्ट पीपल के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे भी भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की जाती है, वहां पूजा की जाती है। अब आप मुझे बताओ, बाय द वे आंधी आए और वो पीपल का पेड़ उखड़ जाए तो क्या वो उस मंदिर की जो सैंक्टिटी है, वो मंदिर का जो धार्मिक, उस स्थान का जो धार्मिक चरित्र खत्म हो जाएगा? नहीं। जी, आंधी आई, नीम का पेड़ गिर गया या नीम की कोई टहनी टूट गई, ये सारी बातें सर कोर्ट के सामने जाएंगी और कोर्ट किस हद तक दलीलें सुनता है अभी तो ये देखना है 22 तारीख को जब कोर्ट दोबारा सुनवाई शुरू करेगा। मोहम्मद फरहान साहब के पास जाना चाहता हूं पहले, फिर जवाद साहब के पास आता हूं मैं। फरहान साहब, आप देख रहे हैं कि इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है क्योंकि मामला 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का है, जिसकी वजह से किसी भी और ऐसी डिस्प्यूटेड साइट पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी, और आज ये एक अदालत ने कह दिया कि वो कानून आड़े नहीं आता है। देखिए, मैं पहले एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं वो ये चीज जान लें कि जो श्रृंगार गौरी दर्शन के लिए अनावरत पूजा पाठ के लिए याचिका डाली गई थी,
उस याचिका को स्वीकार किया है कोर्ट ने जिला अदालत में, ठीक, सुनने के लिए। ठीक है, वहां श्रृंगार गौरी में पूजा होती थी, एक दिन की होती थी, कोई पर्व रहता तो उस पर वहां के कपाट खोले जाते थे, पूजा होती थी। और जो याचिका करता थे उन्होंने ये लेकर डाला है कि अनावरत पूजा इसमें हो, मतलब कंटिन्यू जो उनकी अपना चीजें हैं वो कंटिन्यू चले। तो इससे, इस याचिका या इस फैसले से ज्ञान व्यापी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, और ना वजू खाना जो है वो अपने दर पे स्टेटस जो है वो बना हुआ है। दिग्भ्रमित करने का काम ना करें, अति उत्साहित होकर कोई ऐसा बयान ना दें कि जिससे वातावरण दूषित हो। पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, जो जज साहब ने फैसला दिया है, मैं उनके फैसले को भी आपको बताना चाहूंगा जी। पढ़ लीजिए पहले। आप कुछ पढ़ रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट बता रहा हूं। आपका वीडियो चला गया, आपका वीडियो चला गया। मैं आ जाता हूं, आप वो डॉक्यूमेंट आप जो पढ़ना चाहते हैं आप निकाल लीजिए, मैं आ जाता हूं आपके पास। वो बात वही कह रहे हैं कि जो बात अश्विनी जी कह रहे हैं या जो इच्छा जो है वो पारुल जी की है, वो बहुत दूर की बात हो गई। अभी तो केवल ये मामला सुना जाएगा कि रोजाना श्रृंगार गौरी की पूजा हो या न हो, इससे ज्यादा उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक, आचार्य जी। देखिए, अभी तक तो इस बात पे ही फैसला नहीं हो रहा था। यहाँ पे इसी बात पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि एडमिसिबल है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भारत की अदालत में इतने लंबे टाइम तक एक फैसले को देने में लगा हो, इतने तथ्य उपस्थित किए हो। क्योंकि झगड़ा है, लड़ रहे हैं आपस में, लोगों की आस्था पर टकरा रही है, लेकिन ये कह रहे हैं वहां जाके कोर्ट के अंदर कि एडमिसिबल ही नहीं है, इस पर तो मुकदमा बनता ही नहीं है। मुझे बताइए साहब, तो हर चीज पे ना, हर चीज पे ना, और अब वीडियोग्राफी हो तो ना, हाथ लगा दोगे तो ना, कोई वीडियो करने चला जाएगा और हाथ से हल्की धूल हटा देगा तो ना। ये देश है, हमें क्या हो करना चाह रहे हैं ये मुझे बताइए ना। कि वहां ये समझ रहे हैं कि वहां गौर श्रृंगार गौरी की पूजा भी हो रही है, सब कुछ है, शिवलिंग वहां साक्षात विद्यमान है, और उस पर क्या कर रहे थे? ये थूक रहे थे। शर्म नहीं आती आप लोगों को यहां बैठकर इस देश के अंदर हमारी आस्थाओं पर मजाक उड़ाने के लिए कहां बैठे हुए हैं आप लोग? कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदू बैठकर? कब तक बर्दाश्त करेगा यहाँ पर ये लोग जहां पर जो बदतमीजी करते चले जा रहे हैं? सामने शिवलिंग विद्यमान है और उसके बाद लगातार वहां पर वजू कर रहे थे, थूक रहे थे और बदतमीजी की इंतहा हो रही थी। ये और आज के बाद अपना घर बजा रहे हैं बदतमीजों की तरह। आचार्य जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं, आज एक कोर्ट का फैसला आया, उस पर बात करें आप। इसमें अभी आज भावनाओं से ज्यादा सुनिए मैं कह रहा हूं आज भावनाओं से ज्यादा तर्क से बात की और उसके बाद कितनी बदतमीजी से उपयोग किया जा रहा है। आचार्य जी देखिए, आचार्य जी आपकी अपनी आस्था है, उसका सम्मान है, इनकी आस्था उसका सम्मान है। हम कोर्ट के फैसले पर बात कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले पर ही रहे तो मेरे ख्याल से बेहतर है, लोगों को पता चले कि आखिर अदालत ने आज किया क्या है। आपने ये कहा कि इस पर यह ऐतराज जताना कि यह मामला सुना ही ना जाए, ये सोच गलत थी। अगर कहीं विवाद हो रहा था तो उसको अदालत के पास जाने से क्यों रोका जा रहा? चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। ओके, अच्छा ठीक है, एक मिनट, इसका उत्तर लिया जा सकता है। एक मिनट में एक बात, अब मैं अभी आता हूं आपके पास सर, आता हूं आपके पास। एक मिनट फरहान साहब, मैं जरा जवाब साहब के पास स्टूडियो में है, मेरे बगल में मौजूद है, एक बार उनकी बात का जवाब आप दे दीजिए। ये बात तो देखिए सोचने लायक है कि भले ही साल में एक दिन श्रृंगार गौरी की पूजा होती हो, तो हो रही थी, उस जगह पर पूजा होती थी, हो रही है आज भी, भले ही साल में एक दिन। अब ये महिलाएं क्या कहने गई कोर्ट के पास कि भाई एक दिन नहीं, हमको वहां पूरा साल पूजा करनी है। तो फिर उस पर ये टीका लगाना कि नहीं ये तो एडमिसिबल ही नहीं है 1991 के एक्ट के मुताबिक, तो वो एक दिन भी पूजा हो रही थी देखिए, तो भी वहां पर देवी का स्थान माना गया था। अगर वो देवी का स्थान है तो फिर वो एक दिन नहीं, फिर वो हर दिन है, फिर वहां हर रोज पूजा हो। सुनिए, इस चीज की तो कभी मुस्लिम पक्ष ने इस तरीके की कोई आपत्ति अभी तक मुझे नहीं लगता है कि मस्जिद ने, आचार्य जी अभी सबर कर लीजिए। जो मस्जिद कमेटी ने दलील दी तो यही थी कि इसको एडमिट मत कीजिए। सुनिए, आज जो सुनवाई हुई है वो 7/11 के ऊपर हुई है, और वो ये हुई है कि भाई हम आपको सुनेंगे, हम इस केस को सुनेंगे। फैसला अभी नहीं आ गया वहां पर। अब देखिए यहाँ पे भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि हम फैसले में जीत गए, मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया। अब आप देखिएगा, इससे पहले अभी जो है आचार्य जी भी थे और वो भी थे, फिर क्या क्या कहा गया कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो इसी
संसद ने पारित करा था, राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुआ था, वो काला कानून है, उसको हम नहीं मानेंगे, चैलेंज करेंगे, हटाएंगे। तलवार लेके तो नहीं खड़े हुए ना कोई। सर हम भी कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाके विरोध कर रहे हैं। कोर्ट में हम भी विरोध ही कर रहे हैं, हम भी कोर्ट में ही विरोध कर रहे हैं, हम कोर्ट के बाहर नहीं कर रहे हैं। अब आपके साथ समस्या क्या है, सुन लीजिए आप लोग वहां जाकर कैमरामैन को अरे सर सुनिएगा नहीं सुनेंगे, कह रहे थे हम बिल्कुल याद हो सुन लीजिए, अलग अलग केसेस अलग भ्रमित करेंगे। आचार्य जी सुनने आचार्य जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मेरा निवेदन है आप एक एक करके अपनी बारी में बोले, आप अपने वक्त में बोलिए। आचार्य जी नहीं, गलत बात है, आप अपने वक्त में बोलिए, सबको सुकून से सुन रहा था। सुन लीजिए, अभी जो केस के ऊपर आई 7-11 है, इसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट 7-11 के ऊपर ये था कि भाई जो श्रृंगार गौरी का 5 लोगों ने, जो 5 महिलाएं थी, उन्होंने याचिका थी कि हमको जो है साल में, मतलब पूरे साल जो है हमको जो पूजा करने का वो दिया जाए। इसको अगर हम 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर अगर देखते हैं तो कोर्ट ने इसको कहा है कि भाई नहीं हम इसको आगे देंगे, यही मसला है। अब इनका मसला क्या, सुनिए इनकी दलील क्या है। अभी आपने अश्विनी साहब को सुना, उसके बाद इनको सुना कि वहां पर जो है वो मंदिर है, वो सारी चीजें लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सर एक बार सर शांति से बात हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों को जवाब साहब आप भी सुनिए, आपने देखा होगा ये सवाल मैंने खुद अश्विनी उपाध्याय जी से पूछा। नहीं तो वो एक सेकंड, मैंने खुद उनसे ये पूछा कि वो आप जो बात कह रहे हैं कि अब पूरा रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड होगा मस्जिद का, ये अब वो 1991 का कानून आड़े नहीं आता। उन्होंने खुद ये कहा कि मैं आपको, उन्होंने कहा, सुनिए, उन्होंने कहा मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं। इनको सब पता है। उन्होंने कहा मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं, सब पता है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि आज केवल ये फैसला हुआ है कि वहां रोजाना पूजा हो, इस पर हम केस चला सकते हैं। मेरा सवाल जो नहीं, मेरे ओरिजिनल सवाल को आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं दे रहा हूं। नहीं, पहले मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं आपसे भी और फरहान साहब से भी वही सवाल। नहीं सुनिए, एक बार चाह रहे हैं कि देश जो है अब आस्था की बुनियाद पे नहीं, कोर्ट के फैसले से चलेगा। 500 साल पहले क्या हुआ है, जो कोर्ट कहेगा वही होगा, जो कानून कहेगा वही होगा। संविधान से नहीं चलाएंगे। आप मेरे सवाल का जवाब देना, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? नहीं, अब हो गई भावनात्मक बातें बहुत, अब केवल दलील पे बात होगी। सर प्लीज आचार्य जी एक मिनट रुकिए ना। मेरा सवाल आपसे ये था, और फरहान साहब इसके बाद आप भी उत्तर दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, वो जहां पर एक दिन पूजा होती है और मस्जिद को ऐतराज नहीं है, होती है साल में एक दिन पूजा, तो वहां देवी का स्थान मान की पूजा होती है? बिल्कुल होती है। तो फिर वो देवी का स्थान हुआ? अरे सर मस्जिद के लोगों ने भी माना। सुनिए अब वो महिलाएं चाहती हैं हम यहाँ रोज पूजा करें। एक मिनट सर एक मिनट, किसने रोका? नहीं तो फिर अब कोर्ट में जाकर ये कहना कि नहीं ये तो एडमिट ही नहीं करना चाहिए कोर्ट को। अगर किसी चीज पे विवाद है तो संवैधानिक तौर पे मुझे भी कोर्ट जाने का अधिकार है, इनको भी है, सबको है, हमारा भी विरोध करने का अधिकार है। रीजन क्या है, जब ये सर्वे की मांग करते हैं कि नहीं पूरा ज्ञान वापी परिसर ही, अभी आपने सुना इन्होंने क्या कहा, के बाद आ गया ये है समस्या। जड़ क्या है, जड़ क्या है, जड़ के अंदर जाना चाहिए, यही जड़ है। पानी के नीचे हमने कभी विरोध नहीं करा, ना हमने समस्या क्या है। अब देखें आचार्य जी, करने में लगे। अब जरा एक मिनट, अब सर्वे तो हो गया, सर्वे हुआ, अब सर्वे की रिपोर्ट पड़ी अदालत के पास, अब आप चाहते हैं कि वो रिपोर्ट खारिज कर दी जाए? देखिए हम जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर अभी इसको लेकर के भी, ठीक है, जो साफ सीधी बात है। इसके बाद ये भी हमारा संवैधानिक हक है, वहां पर भी हम जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर तक जाएंगे। अगर वहां से नहीं होता फिर सुनवाई होगी। शिवलिंग पर वजू कर रहे थे, वो भी संविधानिक है क्या आपका? अभी फिलहाल आस्थाओं पे आचार्य बदतमीजी कर रहे थे। आस्थाओं पे बदतमीजी हो रही है, कोई चोट नहीं है, आस्थाओं पे बदतमीजी हो रही थी। आज कोर्ट की बात, आज केवल कोर्ट की बात, आज केवल कोर्ट की बात, कोर्ट की बात, कोर्ट की बात, केवल हमारा भी हक है, केवल कानूनी बात, केवल कानूनी बात, नाजायज कर रहे हैं, करना हक है, हम करते हैं, कोई नाजायज कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो कोर्ट तय करेगा। मोहम्मद फरहान साहब के पास जाना चाहते हैं, एक मिनट फरहान साहब के पास। मैं देखिए, मुझे आपके माइक्स डाउन कराना पड़ेंगे अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। प्लीज मैं मोहम्मद फरहान साहब के पास जाना चाहता हूं। फरहान साहब वही 2 सवाल मेरे, उसका उत्तर दीजिए। फिर अश्विनी जी, मैं बार बार यही पूछ रहा हूं, जहां एक दिन पूजा होती थी और मस्जिद को ऐतराज नहीं था, तो फिर वहां पूरे साल पूजा होने देने में क्या ऐतराज था कि वहां पर ये कैविएट, ये दलील दी गई कोर्ट में कि ये मामला एडमिट ही नहीं हो सकता, डिबार्ड है 1991 एक्ट की वजह से। जहां एक दिन पूजा होती है वहां साल भर पूजा हो, क्या दिक्कत है? देखिए, जो ये अपील स्वीकार की गई है
इसका ज्ञान व्याप्ति वाले मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है कि जो एक दिन की पूजा जहां होती थी उस में ये याचिका डाली गई है और अजय कृष्णा जी की कोर्ट ने इस पर ये फैसले को एक्सेप्ट किया कि हाँ क्या नाम है आप का ये जो पक्ष है ये सुनने योग्य है, इस पर क्या नाम है हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। ये नहीं कहा गया है कि ज्ञान व्यापी का पूरा परिसर क्या नाम है अदालत के माध्यम से आज ये अनाउंसमेंट हो गया। ये मगर आचार्य जी तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, देश को दिग्भ्रमित करने की बातें करने का काम कर रहे हैं। सामने शिवलिंग विद्यमान है, बाबा सामने विद्यमान है, उसके बाद आप उस पर जबरदस्ती सफेद सीमेंट लगा के आप जो बदतमीजी कर रहे हैं हमारे श्री विग्रह के साथ, जिस प्रकार से बदतमीजी हो रही है वो सामने दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आंख बंद करके बैठ जाए, आंख बंद करके बैठ जाए, मतलब जो बदतमीजी आपने किया, जो औरंगजेब ने किया, वही आज करता है, सामने हो रहा है, सामने दिख रहा है, सामने आप थूक रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं सब बदतमीजी होती है। हो गया, हो गया आचार्य जी, हो गया। ओके, एक मिनट। जब अदालत के सामने ये सवाल आएगा कि वहां पर शिवलिंग नुमा जो आकृति मिली है जिसको आप मानते हैं कि शिवलिंग है और ये नहीं मानते, तो वो अदालत ही तय करेगी। कृपया तब तक जो है मुझे लगता है नहीं, ठीक है, ठीक, वो भी अदालत ही तय करेगी। अब यहां से आगे बढ़ते हुए ये सवाल कानून के जानकार बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, वो हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं। अश्विनी जी, मुझे ये बताइए कि वो जो सिविल जज ने, फरहान साहब एक मिनट, जो सिविल जज ने सर्वे ऑर्डर किया था उसकी रिपोर्ट, क्या वो रिपोर्ट अब जिला अदालत के सामने रखी जाएगी या ये कह दिया जाएगा ये अलग मामला है? अब बिल्कुल नहीं, वो अलग मामला, ये अलग मामला है। एक मिनट अश्विनी जी, नहीं, अब ये मुकदमा एक नया मोड़ लेगा, अब ये मुकदमा प्रॉपर चलेगा। अभी तक तो ये था ये मुकदमा चलने लायक है कि नहीं है। आज जिला अदालत ने बोला मुकदमा चलने लायक है। जो उसके खिलाफ दलीलें दी गई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की या वक्फ की, उन सब दलीलों को नकार दिया है। 22 सितंबर को, अब अगली डेट है 22 सितंबर को, इस पे जो सर्वे की रिपोर्ट आई है वो भी खुलेगी। इसके अलावा दोनों पक्षों को रिटर्न सबमिशन फाइल करने के लिए टाइम दे दिया गया है, यानी 22 तारीख को हम लोग अपना अपना रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स वहां पे पेश करेंगे कि क्या क्या इशू फ्रेम होने हैं, किन किन क्वेश्चंस को डिटर्मिनेशन करना, किन किन सवालों का उत्तर देना है कोर्ट को। तो हम लोग दोनों पक्ष मिलके वहां पे अपना अपने दलील देंगे, कोर्ट वहां पे सवाल फ्रेम कर देगा, उन सवालों के आधार पे गवाहों के बयान होंगे, जिरा होगी, जो कोर्ट कमिश्नर है उसकी रिपोर्ट उसमें रखी जाएगी। हमारी ये मांग है कि इस जो शिवलिंग है भगवान का उसकी कार्बन डेटिंग भी कराई जाए। हमारी ये भी मांग है कि वहाँ ASI का सर्वे भी है, सर्वे होना चाहिए। हमारी ये भी मांग है कि वहाँ सोनोग्राफी होना चाहिए, और हमारी ये भी मांग है कि एक दिन के लिए वहाँ मीडिया को भी अलाउ करना चाहिए। इन 4-5 इश्यूज पे हम लोग 22 तारीख को अपनी दलील वहाँ पेश करेंगे, और मुझे लगता है इसको किसी को विरोध नहीं करना। अच्छा ठीक है, जवाब साहब एक मिनट, मैं उनको भी रोक रहा हूं। अश्विनी जी एक मिनट, हमारे साथ इस वक्त इस पूरे मामले को शुरुआत से जो इसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं हरिशंकर जैन जी, वो जुड़ गए हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मेरी आवाज अगर आपको स्पष्ट मिल रही हो तो जी, यहाँ हम लोग चर्चा इसी बात की कर रहे हैं कि आखिर आज की अदालत के फैसले का मतलब क्या है। कोई कह रहा है कि इससे पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के रिलीजियस कैरेक्टर को डिटरमाइन करने का अधिकार मिल गया है, कि अब यह तय होगा कि यह मस्जिद है या मंदिर है। क्या यह सही है? जी, देखिए, जो कोर्ट के सामने जो इशू था और आज है वो ये है कि यहाँ पर 93 तक पूजा हो रही थी, और 93 तक विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भगवान की मूर्ति की पूजा हो रही थी। तो रिलीजियस कैरेक्टर तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। अब प्लेन केस में हमको साबित करना है। अगर साबित हो जाता है कि वहाँ पूजा हो रही थी तो नेचुरली रिलीजियस कैरेक्टर मंदिर का होगा, तो जो सो कॉल्ड मस्जिद जिसको कहते हैं वहाँ रह ही नहीं सकती है, वो समाप्त हो जाएगी। क्यों? कारण ये है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो सेक्शन 4 में एक्ट में डिफाइन किया गया है वो तो कोर्ट को डिटरमिन करना है। और अगर एक परिसर में जगह जगह पूजा हो रही है और ओरिजिनल वो मंदिर था, आपने तोड़ के ढांचा खड़ा कर दिया, तो मस्जिद नहीं हो जाएगी। तो सही बात है कि पूरे परिसर का रिलीजियस कैरेक्टर अब गवाही देकर हिंदू पर साबित करेगा।
जैन साहब, लेकिन जैसा आपने शुरुआत में कहा कि वहां पर अनवरत पूजा हो पाए और श्रृंगार गौरी की पूजा हो पाए, उसके लिए आप लोग गए थे याचिकाकर्ताओं के साथ अदालत के अंदर, तो वो जो जगह है जहां पर पूजा करने की मांग की जा रही है, वो तो जहां तक मेरी जानकारी है मस्जिद के बाहर है, मस्जिद के अंदर तो नहीं है। भाई देखिए, ऐसा है, थोड़ा मुझे क्षमा कीजिएगा जी, आप लोग पूरे मामले को दूसरे नजरिए देख रहे हैं। अरे मस्जिद, अगर उनका कहना पूरा परिसर मस्जिद है और हम साबित कर रहे हैं कि वहाँ पर 10 जगह हिंदू पूजा हो रही थी, तो मस्जिद बची कहाँ? वो मस्जिद हो कैसे जाएगी? आप व्हाई यू थिंक एक्स पार्टी इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स, उनके मस्जिद के मस्जिद तो हो जाएगी। अब ये भी साबित होगा कि ओरिजिनली वहाँ मंदिर बना था, उसको तोड़कर ये ढांचा बनाया गया। तो अगर मंदिर तोड़ के बनाया जाएगा तो जगह कभी मस्जिद नहीं हो सकती है, न हिंदू लॉ में न मुस्लिम लॉ में। तो सारे मामले अब कोर्ट के सामने आएंगे। ये तो दिक्कत क्या है? ये कैसे प्रशंसा कर रहे हैं? या कोई भी कर सकता है कि वो मस्जिद है, वो ढांचा मस्जिद नहीं है, और न हो सकता है। वहाँ मुस्लिम्स को अधिकार नहीं है। अगर ये साबित होता है कि इस जगह पर 93 तक हिंदू पूजा हुई, मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने हिंदुओं को बाहर कर दिया, तो क्या देश का संविधान ये कहता है कि एक धर्म के प्रति अन्याय करो और एक धर्म को सपोर्ट करो? ऐसा कैसे हो सकता है? अब कोर्ट ने आज डिसाइड किया है, आगे आने वाले समय में आप देखिएगा इन सारे मुद्दों पर बात होगी, और आज नहीं तो कल पूरा परिसर मंदिर परिसर डिक्लेयर होगा और वहाँ भव्य मंदिर बनेगा। क्योंकि हमारे 6 दावे और हैं, और 6 दावे जो हैं उनका असर यही होगा, सब पर असर होगा। ये आज का जजमेंट मील का पत्थर होगा। जी जी जैन साहब, अब इस मामले में आगे अब जिला अदालत के सामने एग्जैक्टली आप लोग क्या क्या मांगे रखने वाले हैं? देखिए, आज की तारीख में मैं कोई बात नहीं कर सकता क्या करूंगा, पर जो भी करूंगा वो आगे भव्य मंदिर बनने की दिशा में कदम होगा। और हमको न्याय चाहिए, हमको अपने मंदिर को रेस्टोर कराना है। जो मंदिर वहाँ पर औरंगजेब ने तोड़ी थी, उस मंदिर का रेस्टोरेशन हमारा लक्ष्य है और उसको हमें पाना है। अब देखिएगा, आगे मुकदमा चलेगा और आगे एक के बाद एक स्टेप लिए जाएंगे जो भी आवश्यक होंगे। आज की तारीख में कोई हिंदू पक्ष का आदमी जिम्मेदारी से नहीं कह सकता कि हम यही स्टेप लेंगे। अभी सारे स्टेप हमारे सोच विचार में है, मंथन होगा, और मंथन करने के बाद तब हम आगे अपनी चाल चलेंगे। जैसे जो ताश का खेल होता है, तो उसमें भी शह मार का खेल देखे होता है, तो देखा जाएगा कौन से पत्ते क्या चले जाएं, चलेंगे। परंतु आज मैं कुछ डिक्लेयर नहीं करूंगा। चलें, ठीक है। जैन साहब, अभी हम कुछ मुस्लिम पक्ष के लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना यह था कि जो आपकी दावे का जो सबसे पुख्ता प्रमाण जिसे आप कहते हैं, वो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे, वो तस्वीरें, वो वीडियो, वो चीजें, वो एक बिल्कुल अलग मामला है। जिला अदालत उसको कंसिडर नहीं करेगी या नहीं करना चाहिए। और किया भी नहीं, यह मुस्लिम पक्ष को मालूम होना चाहिए। ना कमिश्नर रिपोर्ट मैंने दिखाई, न कोर्ट ने देखी, और न उस पर विचार हुआ है। और ये जजमेंट कमिश्नर रिपोर्ट पर बेस्ड नहीं है। अब होगा कमिश्नर रिपोर्ट की बात, जब केस डिसाइड करने की बात आएगी कि पूरे जो फाइनल डिसाइड हो उसमें देखी जाएगी। अभी देखी नहीं गई। मुस्लिम पक्ष बेवजह, जिसका केस से कोई मतलब नहीं है, केवल उनको ये मालूम है हिंदू मंदिर तोड़ दिया, कब्जे में आ गए, और अत्याचार हम जो करेंगे वो आपको सहना पड़ेगा, और वो मंदिर खत्म हो गई। उनको इसके आगे और कुछ नहीं मालूम है। अगर आप मस्जिद की बात करें तो बहुत खराब है, और वो चाहे जितने मंदिर तोड़ दें, उनको आप देखते रहिए, टूटे मंदिर देखिए और कहिए कि हमारी विरासत है। तो उनकी तो कहानी दूसरी है। सवाल ये है कि देश में संविधान है, संविधान में आर्टिकल 29 में लिखा है कि हमको अपनी विरासत को, अपने कल्चर को अक्षुण्ण रखने का अधिकार है। धारा अनुच्छेद 25 में हमको धार्मिक अधिकार है।
तो वो अधिकार और जो 25 और 29 के वो कहाँ चले जाएंगे? मूल रूप से वो जगह मंदिर थी और आपने तोड़ के ढांचा बनाया है तो मस्जिद नहीं हो सकती है, और कोई भी कानून में चाहे कहीं भी चले जाएं उसको मस्जिद डिक्लेयर नहीं करा सकते हैं। जैन साहब, मैं धन्यवाद करूंगा आपके समय के लिए। अभी आपने कहा अपना अगला कदम अभी आप नहीं डिक्लेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सोच समझकर तय करेंगे कोर्ट में आगे क्या होना है, तो हमें इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।